ठीक है दोस्तों। आई थिंक बात करने का समय तो आ गया। अम, है यार, मतलब देर इज़ अ ग्राउस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड लोगों का गुस्सा सरकार पे बहुत ही लेजिटिमेट गुस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वो छात्र या वो लोग हैं जो भटक गए हैं, जिनको मिसगाइड किया जा रहा है, सिर्फ ये नहीं है। देखिए, मैं आपको प्रॉब्लम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा एंड ये इवेंट या ये जो प्रोटेस्ट है बड़ा क्यों हुआ, उसका भी एक बहुत लाइक इम्पोर्टेंट कारण है एंड इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ऑब्वियसली मैं कौन हूँ वो सब ठीक है यार, इरेलेवेंट है ना। इट इज़ अबाउट कि लाइक अगर हम सिर्फ लाइक अधिकार का ही डिस्कशन करेंगे कि तू कौन होता है वे बोलने वाला, ऐसा खुद को सेंसर नहीं करना चाहिए। लोगों को स्टूपिड होने का या स्टूपिड होने की फ्रीडम होनी चाहिए, बट बात होना चाहिए। जितना बात होगा उतना अच्छा है, अनलेस दैट वो बात में किसी के ऊपर कोई थ्रेट है या किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका खंडन तो ऑब्वियसली करना ही चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो को, और एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली स्टूडेंट्स का दर्द क्या है एंड इसमें कौन सही है, स्टूडेंट सही है या सरकार सही है। तो देखिए, भारत देश में आपको एक्सपीरियंस में भी रहा होगा कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप, कि अगर आपको ये जो समाज में स्थायी बढ़ाना है आपका, या आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो आपके पास एक या दो तीन ऑप्शन है। एक है कि आप कोई एग्ज़ाम लिख लो, या तो वो यूपीएससी हो गया, या तो आईआईटी का एग्ज़ाम हो गया, या तो मैंने जैसे किया, मैंने कैट का एग्ज़ाम लिखा एंड मेरा अच्छे कॉलेज में भर्ती हो गया एंड उससे मेरी सोशल स्टैंडिंग बढ़ गई, जिसके वजह से बचपन में जो हम शायद 4 या 5 साल में एक बार कहीं घूमने चले जाते थे आजू बाजू, अभी हम शायद साल में एक दो बार जा पाते हैं। ठीक है। घर अच्छा खासा है, मैं बड़ा हुआ एक बहुत छोटे घर में, अभी हम बड़े घर में रहते हैं। तो ये सब सोशल मोबिलिटी हुआ है बिकॉज मैंने एक एग्ज़ाम लिखा, वो एग्ज़ाम में मुझे अच्छे नंबर आए, मेरी भर्ती एक बहुत अच्छे कॉलेज में हुई, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, उसके बाद मुझे अच्छी नौकरी मिली और वहाँ पे भी मैंने खूब तरक्की करी। बट जिन लोगों का वो एग्ज़ाम निकलता नहीं है, उनके पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो उनके मम्मी पापा के साथ ज़मीन जायदाद हो, अगर होगा वो कोई नौकरी लाइक कोई बिजनेस करके अपना काम चला लेगा, या उसकी के इंसान के पास कॉन्टैक्ट्स हो, या उनको लौकिक जो डिप्लोमेसी या क्या बोलते हैं, स्ट्रीट स्मार्टनेस बोलते हैं, जिससे लोग जाके अपना काम निकलवा सकते हैं ये सिस्टम में, जो सिस्टम के बाहर से जाके भी अपना काम कर सकते हैं, उनका भी अच्छा ही होता है। एंड आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हो कि रैग्स टू रिचेस जो स्टोरीज होते हैं, जो पढ़ाई नहीं किया, बस अपने हार्डवर्क के बलबूते पे ऊपर आ गए, वो बहुत ही हार्ड होता है। मतलब गोइंग एंड बेंडिंग द रूल, जो लेटर ऑफ लॉ है उसको बेंड करके ऊपर जाना बहुत टफ होता है, बिकॉज वो रास्ते पे बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे एनिमीज बनते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब रहते हैं ऑब्वियसली। एंड उसमें ऊपर जा पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इंडिया जैसे देश, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम बहुत साल से है, जहाँ पे फिलियल पाइटी, जो बड़ों को बहुत ही इज्जत देने का, या सोसाइटी और समाज जो लीडर्स के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता, ऐसे सिस्टम में ऊपर उठने का और अपना जो समाज का स्थान है वो ऊपर करने में बहुत डिफिकल्टी होता है। क्योंकि या तो आप ये तीन रास्ते से ही ऊपर जा पाओगे, और कोई रास्ता है ही नहीं यार। अगर है तो बताइए कमेंट्स में, बहुत 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 आभारी रहूंगा आपका। बट जितना तक मुझे पता है यही तीन रास्ते हैं। अभी आते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम है। जब सबसे जो एक्सेसिबल बात होता है कि आप एग्ज़ाम लिखोगे,
उसको निकालोगे और आपका स्थान बढ़ जाता है। आपको गरीबी या अपने लाइफ में जो पैसे ना होने का दर्द होता है ना, उससे निकलने का एक ही रास्ता सबसे आसान हो। जो सारे रास्ते डिफिकल्ट है, बट इन तीनों में से सबसे आसान आसान रास्ता एग्जाम लिख के बाहर आना है। तो जब वो रास्ते पे अगर कोई 18 साल, 16, 17, 18 साल का बच्चा खड़ा है और 2, 3 साल से लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं, वो टाइम पे क्या हो जाता है कि लोगों का ना ये रास्ते पे विश्वास उड़ने लगता है। तो अभी देखो, लोग समझ जाएंगे कि यही तीन रास्ते हैं एंड सबने अपने आप को इसके अराउंड सेट कर लिया है। ये व्यवस्था से लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करने के बाद जब आप वो जो फंडामेंटल चीज मेरे लिए काम करनी चाहिए, वो अगर काम करना बंद कर देता है कि यार मेरे पास इतने ही कम ऑप्शन हो गए, मेरे पास इतने कम ऑप्शन थे पहले, उसमें से भी सबसे जो एक्सेसिबल, सबसे जो मैं जाके ले सकता था वही बंद कर दोगे, देन गुस्सा तो आएगा ना यार। 22 स्टूडेंट्स ने अपने आप आत्महत्या कर लिया, इट्स अनफॉर्चुनेट है यार। वो लोग बच्चे हैं, उनसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं वो, उन पे इतनी इतनी प्रेशर रहती है। आपको एक बात बताऊं, मेरा 18 मैं जब 18 साल का था, मेरे आईआईटी नहीं निकली एंड बहुत सारे मेरे दोस्तों की निकल गई थी एंड मुझे लगता था कि मैं 1 साल ड्रॉप करूंगा और फिर से दे दूंगा पेपर तो निकल जाता शायद, पता नहीं। मैंने वो तरफ उस तरफ गया नहीं, बट मेरे पापा ने वो टाइम पे यही अच्छा समझा कि भाई ये कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दो इसको, अभी फिर से इस पूरे प्रेशर के सिस्टम में ना डालो। मेरी जिंदगी के अगर पीछे देखूंगा कि सबसे दो मतलब बकवास ईयर्स, मतलब जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो मैं अभी सोच के अभी भी मुझे ना हाथ या पैर कांपते हैं, वो 2 साल थे। वो सुबह 6 बजे से रात 10 तक प्रिपरेशन चलता था एंड एक 16, 17, 18 साल का जो दिमाग रहता है एक बच्चे का, वो उतना प्रेशर ले नहीं पाता। एंड आपको और एक बात बताऊं, जो लोग आईआईटी में गए ना, उनका जो पोजीशन और जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रहे थे, वो मेरे से कहीं 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 अधिक थे। मतलब मैं बिल्कुल उनके बराबर चल ही नहीं पाऊंगा, इवन आफ्टर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इतना अच्छे कॉलेज से हुआ है। तो इमेजिन करो कि आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है फाइनेंशियल स्टेटस तय करने का, एग्जाम, जो आपके अगले 40, 50, 60 साल का जो फाइनेंशियल स्टेटस, ट्रेजेक्ट्री, फ्यूचर पार्टनर, आप जिस घर में रहोगे, जिस गाड़ी चलाओगे, आपके सेविंग्स कैसे होंगे, आप कौन से देश देख पाओगे, अरे आप खाना कौन सा खाओगे, ये सब तय करेगा एक एग्जाम जो आपको 18 साल पे देना है। अगर वहां पे आप चुगली करोगे ना यार, इट गेट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि अगर एक नागरिक रैंडमली बैठ के देख रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करेगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है। क्यों सबको लाइक इतना इतना चमक गया ये जो चिंगारी है ना, आग क्यों लग गई? आग इसीलिए लग गए बिकॉज आपने जो 3 या 4 रास्ते बचे थे लोगों के पास, वो एक रास्ते को भी आपने उनसे छीन लिया। जब वो ट्रस्ट निकल जाता है ना, द थिंग इज, if you show a path and then you remove a path, it becomes extremely difficult for you to manage the crowd anymore. तो वो हुआ, आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मुझे इससे ज़्यादा कोई रीज़न नहीं दिखता है। रही बात प्रोटेस्ट शुरू होने की, ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का है, अब चीफ जस्टिस ने कुछ और कॉन्टेक्स्ट में वो बोला था एंड फिर उसको कुछ और कॉन्टेक्स्ट में इन लोगों ने एक मूवमेंट चालू कर दिया। इनका आम आदमी पार्टी के साथ अफिलिएशन है, ठीक है। इन लोगों ने आके जंतर मंतर में प्रोटेस्ट शुरू किया, गवर्नमेंट ने शायद पहले 15 दिन में उसको हैंडल भी बहुत अच्छे से किया।
फिर सोनम वांगचुक जी आए, उनके क्रेडेंशियल्स शायद थोड़े बड़े थे, फिर भी उनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो उन्होंने आमरण निराहार दीक्षा बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बट रफली संस्कृत का टर्म है तो आप समझ जाओगे। तो जब सोनम वांगचुक जी ने ये शुरू किया, सब सही है, लाइक वो थोड़ा मोमेंटम आया, बट कहाँ पे एक्चुअल मोमेंटम आ रहा है ना, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट में है और जो प्रोटेस्ट में नहीं भी है, बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट में नहीं है यार, जो जिनकी एक्चुअली नीट में कट चुका है ना, वो अभी नीट की तैयारी, बहुत लोग मतलब 99% जो लोग नीट की तैयारी कर चुके हैं, वो लोग बैठ के फिर से तैयारी में ही लगे हुए हैं अभी। ऐसा नहीं है कि वो लोग जाके आके उधर खड़े हैं एंड आपको नहीं दिख रहा कि अरे नीट के कोई बच्चे नहीं दिख रहे, अरे वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास ना यही अपॉर्चुनिटी बचा है, उनके पास और कोई शायद रास्ता नहीं है, राइट? तो बट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट एंग्री, दे आर एक्सट्रीमली एंग्री। मेरे बहुत सारे दोस्त जो यही एग्जाम सिस्टम से बाहर आके अपने सोशल स्टेटस को बढ़ा चुके हैं, जो अभी समाज के हिसाब से अमीर हैं, वो लोग भी उधर खड़े हैं यार, बिकॉज हम सबको पता है हमने क्या चुका है ये रास्ते में ऊपर जाने के लिए। हम सबको पता है कि जब जो अमेरिका में बच्चा है जो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, जो प्रोग्रामिंग सीख सकता है 16 या 17 ईयर्स में, क्योंकि उसके पास इतने सारे रास्ते हैं कि पेरेंट्स को भी नहीं पड़ी है यार अभी परीक्षा का तैयारी करो बोल के। वो टाइम पे वो लोग ज़्यादा ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, वो फिगर आउट कर पाते हैं उनको क्या करना है। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली नहीं कर पाते एंड उनका कुछ नहीं होता, बट यू गेट सम एक्सेप्शनल पीपल आउट ऑफ दैट सिस्टम ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस। एनीवे, point is, in this case people and students and everybody, millennials के साथ मैं बात कर रहा हूँ, सब गुस्से में, बट इट्स नॉट लाइक एवरीबडी सपोर्ट्स सीजेपी। मैं नहीं करता यार, बट अभी आई थिंक प्रोटेस्ट हैज टेकन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। अभिजीत दिपके या सोनम वांगचुक के बारे में किसी को नहीं पढ़ा है, थोड़े लोगों ने प्रोटेस्ट को अप्रोप्रिएट करने का कोशिश किया है, थोड़े लोगों ने पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, शबाना आजमी आ गई, स्वरा भास्कर आ गई, राहुल गांधी अपना बात करने लग गया, ठीक है करो यार, कोई बात नहीं करो, बट उधर बहुत सारे लेजिटिमेट पीपल है यार, सो मेनी पीपल हु आर लेजिटिमेट, हु हैव अ रियल प्रॉब्लम। एंड मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लोग आज प्रोटेस्ट में भी नहीं होंगे, जो जिनको एक्चुअली ये सरकार पे गुस्सा है, वो लोग प्रोटेस्ट में है भी नहीं, you have lost a bunch of voters forever who would have stood by you. So धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, and I think it is time that people with a saner voice start talking, and I think it is time we give more opportunities to people and we get people out of this existential सेंस कि यार मैं हमेशा भूख लाइक खाने के पीछे ही भागता रहूंगा जिंदगी भर, तो एंग्जाइटी सोसाइटी का यही लेवल पे होगा, और जब वो एंग्जाइटी जिस चीज के बारे में है वो चीज ही छीन लो ना, तो इंसान घबरा जाता है, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। तो अभी जो भी सेम वॉइसेस है ना, बात करो, एंड बात करो ना कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करे, मुझे नहीं चाहते वो रिजाइन हो, ना कि नरेंद्र मोदी रिजाइन करे। आई वॉन्ट बोथ ऑफ दिस पीपल टू स्टे इन द गवर्नमेंट, वो लोग सरकार में रह के सिस्टम को बदले यार। जो निकम्मे लोग जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, जो मिनिस्ट्री के बाहर बैठ के ये एग्जाम पेपर को लीक करा रहे हैं, उनको ताला लगाओ ना, दिखा दो आप क्या कर सकते हो। शो डिसाइसिव एक्शन, show decisive action and give confidence to the people of this country that the government is with them. Temporary method में you show that this path is still existent for students, because बहुत लोगों ने ये path में बहुत ये रास्ते में बहुत लोग बहुत दूर जा चुके हैं ऑलरेडी, एंड उनको दिखाना पड़ेगा कि यार ये पाथ अभी भी वैलिड है। ये वैलिड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि नए रास्ते बनाने, नए एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा दो, स्किल डेवलपमेंट। यार नॉट एवरीबडी नीड्स टू डू इंजीनियरिंग, नॉट एवरीबडी नीड्स टू राइट नीट एग्जाम,
people can do very well. I think इंडिया में बहुत काम है, और वो काम सिर्फ वाइट कॉलर का नहीं होना चाहिए. Everybody should aspire to be a technician as well. You should have excellent plumbers, you should have excellent electricians as a society, you should have excellent factory line workers जिनका skill level इतना अच्छा हो that even if we charge a premium, global, like जो भी companies होते हैं, they should want to set up manufacturing units here. So it is that systemic change that I think needs to happen now. And yeah, I hope a lot of you might agree or might not agree with me on this. आप लोग शायद आप मेरे से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं. मैंने थोड़ा बहुत इनमें इंग्लिश बोल दी, but I think that's the point of view right now. Yeah, thank you very much, guys.